दार 13 साल से लगातार कोमा में रहने के बाद देखिए दिल्ली के एम्स में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर घाट लाया गया, जहां पर अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और नम आंखों से जैसे ही सबको ये खबर पता चली, सब वहां पर एकत्रित हुए। जो पूरा विधि विधान है वो यहाँ पर अब किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ पूरी आखिरी विदाई हरीश को यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, परिवार की भावनाएं भी यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। 13 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को एक तरीके से खो ही दिया था। 13 साल से हरीश लगातार कोमा में थे, वो नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ और फिर वो कोमा में चले गए। लेकिन 13 साल की लंबी देखभाल उनके पूरे परिवार ने, उनके माता पिता ने उनको यहाँ पर दी। और आज जब उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है तो आप देखिए पूरा परिवार वहाँ पर एकजुट है, उनके माता पिता के साथ भी। हर किसी की आंखें नम हैं। अंतिम विदाई हरीश राणा की यहाँ पर है। उनके माता पिता अशोक राणा और निर्मला देवी भी वहां पर मौजूद हैं और अपने बहादुर बेटे के लिए देखिए गाजियाबाद में अंतिम यात्रा निकालने की भी उन्होंने यहाँ पर ठानी थी। वो चाहते थे कि पूरा इलाका उनके बेटे की श्रद्धांजलि उनको दे सके, उनको देख सके। हिंडन घाट उनका अपना शमशान घाट था, जहां पर वो शांति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परिवार ने यह भी कहा था कि बेटे की ये अंतिम यात्रा गाजियाबाद की मिट्टी में ही पूरी होनी चाहिए और वहीं पूरी होगी भी। और गाजियाबाद के ही रहने वाले भी थे हरीश राणा। 13 साल के देखिए लंबे संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति उनको मिली, तब भी माँ बाप का मन गाजियाबाद में ही अंतिम विदाई का ही था। वो सोचते थे कि अपने घर के पास ही बेटे को अंतिम सम्मान देंगे। ये इच्छा उनके दिल में गहरी थी, क्योंकि हरीश गाजियाबाद के ही रहने वाले थे और पूरा परिवार उनका शुरुआत से ही वहीं बसा था। लेकिन एम्स में हरीश की बॉडी मेडिकेटेड थी। लंबे समय तक इलाज चलने के कारण कुछ मेडिकल इश्यूज भी सामने आए थे। डॉक्टरों ने परिवार को ये बताया भी था कि ऐसी स्थिति में लंबी दूरी तय करने के बाद शव को गाजियाबाद ले जाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि दिल्ली में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। परिवार ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। माँ बाप की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन डॉक्टरों की बात माननी पड़ी। आखिरकार उन्होंने दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, जहां की सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। उनके माता पिता वहां मौजूद हैं, उनके परिजन। इसके अलावा आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और हर कोई एक बार अंतिम विदाई हरीश को यहाँ देना चाहता है। आप उनके पिता को देखिए, थोड़े भावुक होते हुए भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। 13 साल का लंबा प्यार उन्होंने अपने बेटे को दिया, अपनी सेवा के जरिए उसका ख्याल रखकर। और आज ये तस्वीरें, जब इसके बाद वो दोबारा हरीश को कभी देख नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा इस दौरान हरीश को, क्योंकि वो लगातार कोमा में थे। उनको लगातार क्रिटिकल केयर में रखा गया था। उनकी पूरी देखभाल 24 घंटे रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इसीलिए उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ निभाया। लेकिन उनकी स्थिति दिन बर दिन और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, जिसके बाद परिवार ने एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि उनको इच्छा मृत्यु उनके बेटे को दी जाए। देखिए, उसके लिए भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो कोर्ट भी है वो भी मेडिकल चेकअप्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो चेक करते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, परिजनों से सलाह लेते हैं कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। उसके बाद कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है और ये पहला केस है भारत का जहां पर इस तरीके से इच्छा मृत्यु का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, हरीश राणा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए। आप देखिए, हरीश की मौत आपको बता दें कल शाम 4 बजे हुई थी। हरीश पिछले 13 साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा, उनका पूरा परिवार देश में चर्चा का विषय भी उस दौरान बन गया था। आज पूरा देश हरीश राणा की आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, एक नया सफर वो यहाँ से तय करें, एक नए जीवन के साथ, एक नया जीवन। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि यहाँ से जब आत्मा जाती है तो एक नया जीवन उसको मिलता है, लेकिन किस स्वरूप में, देखिए, ये तो ईश्वर ही बता सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नम आंखों के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। पूरा देश, जो और भी लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारे जरिए, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को। और हर कोई, देखिए, हम कमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। हर कोई ओम शांति या फिर भगवान से ही दुआ कर रहा है कि इस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। 13 साल से वो बिस्तर पर थे,
क्रिटिकल केयर में थे, उनको खास देखभाल दी जा रही थी उनके माता पिता की ओर से। तो आप सोचिए क्या गुजर रही होगी आज उस माता पिता पर भी। उनके लिए भी बहुत कड़ा फैसला ये था जब उन्होंने डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि अब इच्छा मृत्यु शायद हरीश को मिलनी चाहिए, क्योंकि 13 साल से लगातार एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने हरीश को अपनी आंखों से ओझल होने दिया हो। उसको पूरी कोशिश की कि उसको वो हर चीज़ मिले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि वो बिस्तर पर थे, वो कुछ बोल नहीं सकते, उनका शरीर चल नहीं सकता, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने पूरी देखभाल यहाँ पर दी। और अब आप देखिए हरीश का जो पार्थिव शरीर है उसको अब रखा जा रहा है और यहीं से अंतिम विदाई हरीश को दी जाएगी। जितने मंत्रोच्चार वहाँ पर किए गए, जो पूरी जो विधि होती है अंतिम संस्कार की, वो निभाई जा रही है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए इसी के साथ हरीश राणा पहले ऐसे व्यक्ति भी बन गए हैं जिन्हें भारत में इच्छा मृत्यु मिली हो। लेकिन ये माता पिता की बेबसी ही यहाँ पर है। 4 साल पहले परिवार ने दिल्ली का घर बेचकर बाकायदा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में वो शिफ्ट हुए। यहाँ उनके पिता अशोक राणा, माता निर्मला राणा, छोटे भाई आशीष लगातार 13 साल से उनकी देखभाल कर रहे थे। पूरा परिवार हरीश की सेवा में लगातार जुटा हुआ था, लेकिन उनकी कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। आप देखिए अब ये जो पल हैं बेहद गमगीन करने वाले, और हर कोई उनको भावुक श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहता है। और अब जो भी जीवन उनको मिले वो उसमें बेहद सफल हों, क्योंकि यहाँ से एक नई यात्रा उनकी आत्मा तय करेगी। और ऐसे में इसीलिए ये भावभीनी श्रद्धांजलि लोग उनको देने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए उनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है और ये भी सबको जाननी चाहिए कि आखिर क्या थी हरीश राणा की वो कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई वो कर रहे थे। अचानक से 2013 में एक दर्दनाक हादसा उनके साथ होता है, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल की बालकनी से अचानक से गिर गए थे और इस दुर्घटना के बाद उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण उनका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पाया और तभी से वो लगातार पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, यानी कि गहरे कोमा में चले गए थे। और आपने उनकी जो तस्वीरें देखी भी उनमें आपने इसको महसूस भी किया होगा। कोमा एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जब आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका होता है और आपको पूरी क्रिटिकल केयर चाहिए होती है। आप बेड पर ही रह सकते हैं, उसके अलावा आप शरीर हिला डुला नहीं सकते। और यही हुआ था हरीश के साथ भी। 13 साल से गाजियाबाद स्थित अपने घर पर वो बिस्तर पर थे, जहां उन्हें नली के जरिए कृत्रिम पोषण यानी कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दिया जाता था, कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा था। और हरीश की स्थिति में फिर भी कोई सुधार देखने को मिला नहीं। शायद परिवार को थोड़ी उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएं, लेकिन 13 साल लंबी जंग लड़ने के बाद जिंदगी के साथ आप देखिए ये आखिरी पल है उनके, और इनको हर कोई याद करना चाहता है, एक आखिरी विदाई। और हरीश के जो पिताजी हैं उनको भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम कमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। हर कोई यही इच्छा कर रहा है, हर कोई यही चाह रहा है कि अगला जन्म बहुत सुख भरा यहाँ पर दे। देखिए शीला शेट्टी कह रही हैं कि इनको जो अगला जन्म मिले वो बहुत ही सुख भरा यहाँ पर दे। बेशक कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा जीवन किसी को मिले। जब 13 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के केवल बिस्तर पर निकाल दिए, आप सोचिए वो माता पिता पर भी क्या गुजरी होगी। उन 13 सालों में पल पल हर दिन उन्होंने इंतजार किया होगा कि शायद उनका जो बच्चा है वो ठीक हो जाए। इसी उम्मीद के साथ शायद वो उसकी देखभाल भी कर रहे होंगे, वरना कौन माता पिता चाहता है कि इतनी सी उम्र में, जब बहुत कुछ भी उम्र नहीं थी 13 साल पहले तक हरीश की, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो रहे थे, पढ़ाई अपनी कर रहे थे, फिर 4थी मंजिल से अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं, उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। कौन चाहेगा कि अपने बच्चे को वो जाने दें। लेकिन 13 साल के इस कड़े संघर्ष के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया परिवार ने। और आप देखिए अब पंचतत्व में विलीन होते हुए हरीश राणा की तस्वीरें आखिरी पलों की इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए मिट्टी, अग्नि, घी अब उनके पार्थिव शरीर पर यहाँ पर डाला जा रहा है, जो कि नियम भी यहाँ पर कहते हैं अंतिम संस्कार के, क्योंकि यहाँ से पंच तत्व से ही तो शरीर बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। यहीं से एक नया सफर शुरू होता है। देखिए इससे पहले 11 मार्च को कोर्ट ने मानवीय आधार पर हरीश के लिए पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी भी थी। 14 मार्च को उन्हें फिर घर से एम्स के डॉक्टर BR अम्बेडकर कैंसर अस्पताल के पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया।
कोर्ट के निर्देशानुसार डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई वाली एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम ने विशेष योजनाएं उनके लिए तैयार की थी। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें जाने वाला जो कृत्रिम पोषण था वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया ताकि उनकी मृत्यु बिना किसी कष्ट के और पूरी गरिमा के साथ हो सके। ये भारत में अपनी तरह का पहला मामला भी था जहां अदालत ने किसी मरीज को सम्मानजनक मृत्यु के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाज़त दी। एम्स की टीम में न्यूरोसर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया और मनोरोग विभाग के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए गए थे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि अंतिम समय में मरीज को, हरीश को, किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। हरीश के निधन के साथ ही 1 दशक से ज़्यादा समय से चल रहे उनके परिवार के संघर्ष का अंत भी इसी के साथ हो गया है। ये मामला भविष्य में पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े कानूनों और चिकित्सा प्रोटोकॉल के लिए भी देखिए एक नज़ीर बनेगा। और ये आखिरी पल इस वक्त आप देख रहे हैं हरीश के, उनकी पूरी कहानी हमने आपको यहाँ पर बताई, कैसे उनकी स्थिति यहाँ पर बनी। 4थी मंजिल से वो गिर गए थे, उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। उसके बाद पूरे परिवार का जो पूरा जीवन है वो बदल गया, वो केवल हरीश के इर्द गिर्द ही रहकर रह गया। और आपने देखा भी कैसे पूरे परिवार ने मिलकर आखिरी समय तक भी उनका साथ दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मंगलवार को देखिए गहरा सन्नाटा उस वक्त था जब 13 साल से कोमा में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हरीश राणा ने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। पूरी केयर उनको वहां पर दी गई थी, सारे डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और कोर्ट की ओर से भी कहा गया था साफ तौर से कि कोई भी तकलीफ हरीश को नहीं होनी चाहिए और एक सम्मानजनक मृत्यु उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हर आंख आज नम है। आप देखिए माहौल किस तरीके से पूरी तरह शोक में डूबा हुआ है और आस पड़ोस के लोग ही नहीं, ये केस जैसे ही चर्चा में आया था, हरीश राणा की जिंदगी के बारे में हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या। 13 साल से आखिर वो बिस्तर पर क्यों थे, वो कोमा में कैसे गए। और उसको जानने के लिए पूरा इंटरनेट पे भी आपने कई चर्चाएं सुनी है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी लगातार हरीश राणा के बारे में तरह तरह की बातें यहाँ पर लोग जानना चाह रहे थे, उनके परिवार के बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन 13 साल का ये लंबा संघर्ष, आप देखिए हर आंख वहाँ पर आपको नम दिखेगी। लोग रोते हुए अंतिम विदाई हरीश को यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद वो उनकी आंखों के सामने नहीं होंगे। आप देखिए जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, महिलाएं यहाँ पर ख़ास तौर पर आपको रोती हुई या फिर बहुत शोक में डूबी हुई। उनकी माँ भी आप देखिए, उनके पिता भी वहाँ पर खड़े हैं और पीछे माँ खड़ी हैं। लाल दुपट्टा जिन्होंने ओढ़ा हुआ था वो उनकी माँ थी हरीश की। और ये अंतिम विदाई की प्रक्रिया बस अब लगभग पूरी ही यहाँ पर है। इसी के साथ अंतिम सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए 13 साल से क्योंकि लगातार हरीश कोमा में थे, पूरा जो समय था, हरीश की माँ की तस्वीर पहले आप देखिए, ये लाल जो कुर्ते में आपको दिख रही हैं, जिनने लाल दुपट्टा ओढ़ा है, ये हरीश की माँ है। 13 साल की लंबी मेहनत इनकी भी रही, हर दिन उम्मीद के साथ इनका गुजरा कि इनका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन 13 साल बाद भी आप देखिए कई सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, सब रोती हुई आपको नज़र आ रही हैं, सबकी आंखें नम हैं। हर कोई चाहता था हरीश को, जैसे ही कोई देखने आता था, उनका हालचाल जानने आता था, आस पड़ोस का भी कोई अगर व्यक्ति हो, तो चाहता था कि ये बच्चा ठीक हो जाए, ये बच्चा आगे अपना जीवन जी सके, जिसकी उम्र कुछ भी नहीं थी। और आप देखिए, लेकिन यही तो है, ईश्वर आप पर किस तरीके से कैसी कृपा करेंगे ये उन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। एक जीवन उन्होंने ऐसा यहाँ पर दिया और अब जो कमेंट्स भी यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब अगला जन्म अगर वो लें तो ऐसा जीवन उनको कभी ना मिले, बिल्कुल ना मिले। एक सम्मानजनक जीवन मिले जिसको वो जी सकें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। आप देखिए हरीश की माँ है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और लाखों रुपए यहाँ पर बाकायदा परिवार ने खर्च किए। दिल्ली का एक घर उनको यहाँ पर बेचना पड़ा था, लेकिन थक हार कर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था, परिवार ने फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले उन्हें सम्मानजनक तरीके से इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी। और देखिए हरीश को एम्स ले जाते समय का दृश्य भी हमने आपको दिखाया था, और ये अब उनकी वो तस्वीरें हैं जहां पर उनको अंतिम विदाई मिल रही है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी जो
वहाँ के समर्थक थे, जो वहाँ की दीदियाँ थी, वो भी वहाँ पर पहुँची थी एम्स में, और उन्होंने उस वक्त कहा भी था, उसका वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पर उनका ये कहना था कि सबको माफ़ करते हुए और सबको माफ़ी देते हुए जाओ। और मंगलवार को निधन की खबर आती है और हर दिल यहाँ पर उनके लिए दुआ करने लगता है। लेकिन इसी के साथ पूरे परिवार ने मानवता की मिसाल भी पेश की है। देखिए, हरीश राणा के निधन के बाद उनके परिवार ने एक बहुत बड़ा और प्रेरणादायक फैसला लिया। उन्होंने अंगदान के लिए सहमति दी, जिससे कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। हरीश का दिल अब किसी और के शरीर में धड़क सकता है, उनकी आंखें किसी के जीवन में उजाला ला सकती हैं। इस फैसले की सोसाइटी के लोगों ने काफ़ी सराहना की और इसे मानवता के लिए एक मिसाल भी बताया। देखिए, हरीश के पिता या उनकी माता का भी जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं था। उनकी मां का नाम है निर्मला राणा, उनके पिता हैं अशोक राणा। पिता पहले होटल में काम करते थे, बाद में परिवार चलाने के लिए स्प्राउट्स और सैंडविच का काम भी करने लगे। आर्थिक और मानसिक संघर्ष के बावजूद परिवार ने हरीश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज देखिए, इसीलिए लोग वहां पर इकट्ठा भी हुए हैं, क्योंकि पूरा परिवार सम्मान का हकदार है। 13 साल तक उन्होंने अपने बेटे की सेवा यहाँ पर की। देखिए, मनुष्य जीवन कैसा होता है। माता पिता आपको पालते हैं और आपको पालने के बाद फिर एक वक्त पे आप उनको पालने लगते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनकी इच्छाएं। हरीश राणा जो है वो अपने वो भी दुखद है और ये निश्चित रूप से इस परिवार ने पूरे देश को एक प्रेरणा दिया है कि हम सब जिस तरीके से उन्होंने 13 साल अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया और उसमें कामयाब नहीं हुए, पर जाते जाते भी उस बच्चे उन्होंने अंगदान किया, 5 अंगदान अपने किए और देश को एक रास्ता दिखाया, एक भाव होता चाहिए पूरा परिवार। मैं समझता हूँ कि वो आज देश अनुसरण करेगा इस परिवार का और हरीश राणा के प्रति आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और निश्चित पूरी कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ। सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा कि इच्छा मृत्यु का पहला ऐसा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी और उसके बाद अब क्या लगता है आपको कि 13 साल की जो लड़ाई थी, हरीश राणा का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन क्या परिवार का दर्द अभी खत्म हो जाएगा? ये किस तरीके से देख रहे हैं? ये निश्चित तौर से जिस माँ बाप ने 13 साल अपने बच्चे की सेवा की हो और उसमें कामयाबी न मिली, पर आज देखिए फिर उन्होंने जिस तरीके का निर्णय लिया, ये एक बहुत ही कठोर निर्णय है, बड़ा निर्णय है और निश्चित परिवार आज दुखी है। तो देखिए पूरा समाज खड़ा है, पूरे लोग आए, हम सब लोग आए, तो इस नाते कि इस परिवार को ताकत मिले, बल मिले और हम सब लोग इनके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आपने देखा मुझे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि इस दुख की घड़ी में हरीश राणा के पूरे परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बीजेपी पुजारी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए 13 साल अपने बच्चे की सेवा करने किया और यार मेरे को पता है रोना आ रहा था, तो कल मैं रो रही थी, अभी पता है मैं एकदम आँख भर गई थी। एक टाइम बाद मुझे ऐसा लगा मैं पता नहीं कर पाऊंगी। करा दें शुरू? हाँ, ये आखिरी तस्वीरें हैं दिल्ली के ग्रीन पार्क से, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अंतिम विदाई यहाँ पर हरीश राणा को दी।